Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss the complete syllabus of engineering mathematics. So first of all, engineering mathematics. What is engineering mathematics? So engineering mathematics is the branch of applied mathematics concerning mathematical methods and techniques that are typically used in engineering and industry. इसका मतलब ये है कि जो engineering mathematics होती है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम्स, हमारा वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब हम जब पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ पर है? तो बेसिकली हमारी जितनी भी फील्ड्स होती हैं, हमारी जो पूरी इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इंजीनियर जो मैथमेटिक्स के टॉपिक होते हैं उनके बिना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो साइट पर आपको जो कैलकुलेशंस होते हैं ड्यूरिंग मैपिंग और ड्यूरिंग मेकिंग कॉन्टूर, तो उस टाइम पर आपको जो थ्योरम्स लगती हैं, जो मेथड्स लगती हैं, वो सब हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंक्लूडेड होती हैं. अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको फ्रीक्वेंसीज की जो इक्वेशंस होती हैं, जो वर्क की इक्वेशन होती हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे मेथड्स पता होने चाहिए. तो जो हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर इंजीनियरिंग. ओके, सो अगर हम यहाँ पर हमारा सिलेबस डिस्कस करें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज M1, M2 एंड M3. तो जो हमारा M1 है वो हमको आता है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, M2 आता है हमको सेकंड सेमेस्टर में, और M3 आता है हमको थर्ड सेमेस्टर में. बेसिकली M1, M2 और M3 में 5 यूनिट्स होती हैं. ठीक है, हम लोग को यहाँ पे जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. तो लेट्स डिस्कस दीज 5 यूनिट्स ऑफ ऑल M1, M2 एंड M3. ओके, सो स्टार्ट विद M1. तो M1 की 5 यूनिट्स क्या क्या हैं? तो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पे नोट्स बनाएं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ और जो भी मैं यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसके अगर आप नोट्स बनाएं तो इट इज़ फार बेटर. ओके, सो लेट्स डिस्कस द यूनिट्स इन M1 एंड introduction of the topics that comes in that unit. So the first unit is differential calculus, or you can say calculus part 1. Okay, so in differential calculus what you are going to study? So in differential calculus you will study linear differential equations of second order and higher order, different type of equations. Okay, Taylor's theorem, maxima minima. So these type of differential equation, this type of solution of differential equation you will study in this unit. The second unit is integral calculus. So basically in integral calculus you will study curve tracing, double triple integration, change of order of integral, right? तो जो भी हम लोगों ने 11th और 12th में पढ़ा है, तो जब हम इंजीनियरिंग में हमारा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका एक एडवांस फॉर्म पढ़ने को हमें मिलता है. तो हमने अभी यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, एक इंट्रोडक्शन हमारे 11th-12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस. और इंटीग्रल में जो हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है, और यू कैन से कैलकुलस पार्ट 2 है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व ट्रेसिंग, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरियाज और वॉल्यूम्स फाइंड करेंगे. ओके, जो हमारी थर्ड यूनिट है दैट इज आर सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, sequence and series. So in this you will learn different type of series, and the very most interesting topic, that is convergence and divergence, you will study in this unit. तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो आपके यूनिट्स में. ओके, फोर्थ, मेट्राइसेस. सो अभी आपने यहाँ पे 11th-12th में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप एक डिफरेंट थ्योरम, डिफरेंट चीज़ें पढ़ोगे, लाइक रैंक निकालना डिटर्मिनेंट की. ठीक है, यहाँ पे हमारे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, और यहाँ पर हमको डिफरेंट ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करने के लिए आएंगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, और हमारे यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. जो हमारी फिफ्थ यूनिट है दैट इज़ अ वेक्टर स्पेस. सो इन दिस यूनिट यू विल लर्न वेक्टर एंड स्केलर फंक्शंस.
एंड यू आर फैमिलियर विद दिस यूनिट टू। तो ये जितने भी हमारे टॉपिक्स आते हैं इनसे हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग में इन्हें पढ़ते हैं तो हमें इसका एक एडवांस फॉर्म पढ़ने के लिए मिलता है। तो दीज आर 5 यूनिट्स दैट यू विल स्टडी इन M1। ओके, नाउ मूव टू M2। तो जो हमारी M2 होती है उसमें भी सिमिलरली 5 यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर आप एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ोगे जो कि हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द फर्स्ट unit is ordinary differential equation part 1, in which you will study to solve ordinary differential equation by different type of methods। और यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फॉर्मेशन पढ़ोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद में उनको सॉल्व करने का तरीके पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स पढ़ोगे, इनके सॉल्यूशंस। और यहाँ पर जो आपको फर्स्ट हमने क्यों बोल रहे हैं इसको पार्ट 1, क्योंकि यहाँ पे हमें लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है। बेसिकली इसमें एक नया फैक्टर आपको मिलेगा, दैट इज सी एफ एंड पी आई। आपको इक्वेशंस के सी एफ एंड पी आई निकालने होंगे। जब हम इसको डिस्कस करेंगे इस यूनिट को, तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि मैं किन टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। सेकेंड यूनिट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। इसमें हम पढ़ते हैं higher order ordinary differential equation. So there are different methods for solving higher order ordinary differential equation. That's why it is divided into second part. Now थर्ड यूनिट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अभी आपके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सिमिलरली हम पहले क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन हाउ टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इनका सी एफ और पी आई सॉल्व करना होगा। फोर्थ यूनिट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पहले भी पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडवांस फॉर्म इसकी यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिफ्थ यूनिट इज वेक्टर अलजेब्रा। तो यहाँ पर जो हमारे वेक्टर अलजेब्रा है, यहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंट जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, उससे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने के लिए मिलेगा। दैट इज़ यहाँ पे हम अपना ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, जिससे हम थोड़ा सा फैमिलियर हैं। लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे। दैट इज़ आर डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आर यूनिट्स ऑफ M2। नाउ मूव टू M3। इन M3 बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, राइट, हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमने ये सारी क्या पढ़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ी और उनके सॉल्यूशंस पढ़े। तो अब M3 में जब आप आओगे तो आपको सिमिलर टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट यहाँ पे जो आपके थ्योरम्स होंगे, जो मेथड्स होगा, कम्प्लीटली चेंज्ड होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पर जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब है कि जो आप अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, या इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, या डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे थे, तो वो एक आप अप्रॉक्सीमेटली एक अप्रॉक्स आंसर तक सॉल्व करते हो। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप जब भी कोई भी इक्वेशन या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉल्व करो तो एक एब्सोल्यूट आंसर तक सॉल्व करो। तो कोई भी जो इक्वेशन और ये जो हमारी टर्म्स होती हैं, उनको एक एब्सोल्यूट आंसर तक सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम एब्सोल्यूट आंसर निकालने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ेंगे। तो इसमें हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना फिर से, जो कि हमारी हो गई सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितनी टाइप की हमारी सारी इक्वेशंस हैं, हमारा इंटीग्रेशन है, हमारा डिफरेंशिएशन है, तो इन सब को हम पढ़ेंगे एक एब्सोल्यूट आंसर तक सॉल्व करने के लिए मेथड्स। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इसको स्टार्टिंग जो 3 यूनिट्स हैं उनको हमने वो पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस पर ही बेस्ड है। तो जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स को हमने क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट हो गई वो हो गई हमारी न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 1। ओके, जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट में पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस की हैं, पार्ट 1। फिर हमारी सेकेंड यूनिट हो गई न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 2। थर्ड यूनिट हो गई न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट
3। ठीक है, तो जो फर्स्ट तो ये जो हमारी हमने जो 3 यूनिट में हमने जो डिवाइड की हैं हमारे एक टॉपिक को, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन तीनों यूनिट के अंदर। नाउ फोर्थ unit is completely different from this topic, that is Laplace calculus। तो अब ये जो Laplace calculus है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसका यूज़ आपको आपके रिस्पेक्टिव एक सब्जेक्ट होगा नेटवर्क एनालिसिस, वहाँ पे इसका यूज़ आपको दिख जाएगा। तो Laplace calculus इज़ वेरी यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग फ्रीक्वेंसी इक्वेशन टू वर्क इक्वेशन, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, Laplace इक्वेशन को सॉल्व, Laplace जो हमारा ट्रांसफॉर्म है उसका यूज़ क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर हम मैथमेटिक पर्पस से बात करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम इसको इसलिए ही यूज़ करते हैं। अगर हम डेफिनेशन वाइज बोलें तो यहाँ पे जो हमारी टाइम वर्क इक्वेशंस होती हैं उनके कन्वर्शंस के लिए Laplace कैलकुलस का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ यूनिट इज कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, जो हमारी कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो कि क्या हो गया हमारे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा एडवांस में पढ़ने के लिए इसका मिलेगा। तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और तीनों यूनिट्स के जो तीनों पार्ट्स हैं उनमें जितने भी 5 यूनिट्स होते हैं उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। और अगर आपको इनको और डिटेल में पढ़ना है कि सारी यूनिट्स में कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको सब डिटेल में समझना है, तो यू कैन चेक अदर वीडियोस ऑन माय चैनल, एंड आई हैव started M3 series there. So if you are interested to learn M3, so you can go and check it out. Thank you so much.